अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है जनाब एक 1.2 किलोवाट की सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बारे में। लेकिन आपको एक मशवरा दूं तो ये 1.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना नहीं चाहिए। अब आप सोचेंगे भाई ये लगा भी रहे हैं और साथ में मशवरा भी दे रहे हैं भाई नहीं लगाना चाहिए, तो इसकी क्या वजह है। देखें, इसके पीछे काफ़ी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि 1.2 किलोवाट का जो सिस्टम होता है, 1200 वाट या 1000 वाट का सोलर सिस्टम, ये अमूमन वो लोग लगाते हैं जिन्होंने अपने घर का जो छोटा मोटा लोड होता है, यानी कि यूपीएस वाला लोड, 3-4 पंखे, लाइटें और इस तरह का जो चीज़ें हैं वो चलानी होती हैं। अमूमन ऐसे होता है कि जब हम ये छोटा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हम जो वायरिंग है, जो कनेक्शन हम यूज़ करते हैं, वो घर में आपको पता है कि यूपीएस के लिए लोगों ने सिंगल तार डाली होती है, एक ही तार घुमाई होती है और मजबूरन जो न्यूट्रल वायर है वो वापडा की लेनी पड़ती है, यानी कि ग्रिड की न्यूट्रल को सोलर इन्वर्टर की न्यूट्रल के साथ कॉमन करना पड़ता है। और ये चीज़ मेंशन होती है सोलर इन्वर्टर्स के ऊपर कि अगर आप न्यूट्रल को कॉमन करेंगे तो उसके बाद आपका इन्वर्टर ख़राब भी हो सकता है। और इसके अलावा ऐसा करने से आपको बिजली के बिल में कोई वाज़े जो फ़र्क है वो महसूस नहीं होता। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली अपने घर पे टेस्ट की। 2 साल मैंने एक 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगाए रखा और उसके ऊपर मैंने एक एनर्जी मीटर लगाए रखा और 2 साल तक सेम उससे पहले जितने यूनिट्स कंज्यूम होते थे वो सोलर सिस्टम लगाने के बाद में भी उतने यूनिट्स कंज्यूम होते रहे। तो इसका मतलब ये है कि जिन घरों में यूपीएस की सिंगल तार से वायरिंग हुई होती है, उन घरों में 1.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि लोड शेडिंग के दौरान आपका सिस्टम बंद नहीं होता। तो अगर आप छोटा सिस्टम लगा के उससे बिजली का बिल कम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए या तो आपको यूपीएस की जो वायरिंग है वो डबल तार फेज न्यूट्रल से करवानी पड़ेगी, या फिर कोशिश करें कि ये सिस्टम आप ना लगाएं। वजह नंबर 2 वो ये है कि 1.2 किलोवाट कैटेगरी में जितने भी पाकिस्तान में इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, जितने भी आपको इन्वर्टर्स जो हैं वो मार्केट में दिखाई देते हैं, उन सब का एक तो साइज़ इंतहाई कम है, कॉम्पैक्ट है और बहुत छोटा है। तो जब किसी भी सोलर इन्वर्टर का साइज़ कम होता है तो उमूमन ऐसा होता है कि सोलर इन्वर्टर्स को, आपको पता है कि घरों की छत पे जो ममटी बनी होती है जो कि पहले ही बंद होती है, जिसमें कोई हवा का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता, और उस बंद कमरे के अंदर जब इंतहाई छोटे साइज़ का सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाता है तो उसके छोटे साइज़ होने की वजह से जो उसका टेम्परेचर है उसके कंपोनेंट्स का और इन्वर्टर के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसी सूरत में जब आप कई कई हफ्तों तक उसके एंटी डस्ट फिल्टर्स को साफ़ ना करें तो उसके जो फैंस हैं वो चोक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और ऐसा करने से 02 जो फॉल्ट कोड है या वार्निंग इंडिकेटर आप इसको कह लें, ये मुसलसल जो है वो नमूदार होता है। और अगर आप इसको इग्नोर करते रहें तो बाद औक़ात आपके इन्वर्टर्स भी जल जाते हैं। अब आ जाएँ तीसरी वजह के ऊपर कि 1.2 किलोवाट सोलर सिस्टम के अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखें, अभी मसला ये है कि पाकिस्तान में जितने भी 1.2 कैटेगरी में सोलर इन्वर्टर्स दस्तयाब हैं, वो सारे के सारी जो कंपनियां हैं वो चाइना में एक ही जगह से समझें कि वो सर्किट बनवा रही हैं और फिर पाकिस्तान में उनके ऊपर अपने नीले पीले जो डब्बे हैं वो फिट करके अपने अपने नामों से बेचती हैं। पीछे कंपनी जो है वो एक ही होती है। तो उन सब के अंदर ये हालांकि वो इसको बढ़ा चढ़ा के और एक फ़ायदे के तौर पे पेश करते हैं कि देखें इसकी जी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज हमने 120 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक कर दी है, यानी कि सोलर इन्वर्टर छोटा है लेकिन एमपीपीटी रेंज उन्होंने बहुत बड़ी प्रोवाइड कर दी है। अब इसको वो एक प्लस पॉइंट के तौर पे पेश करते हैं, लेकिन ये इसका एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है मेरे ख्याल में। वो इस तरह से कि देखें 1.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम पाकिस्तान में वो लोग लगाते हैं जो कि बड़ा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको बजट के मसाइल होते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं, उमूमन जिनका बजट 1 लाख 2 लाख या 1.5 लाख तक होता है, तो वो लोग इस सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो अब 120 से 450 वोल्ट की अगर आप रेंज प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर आपको कम से कम 4 अदद सोलर पैनल्स बड़े लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपके एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो है वो इन्वर्टर की ट्रिगर होती है। तो अब जिसके पास बजट ही 1-1.5 लाख का है, इसीलिए तो वो 1.2 लगा रहा है, तो वो कैसे 4 पैनल्स जो है वो अफोर्ड कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में बाद लोग कहते हैं भाई हमारे पास 150 वाट की एक प्लेटें हैं या 2 प्लेटें हैं, हम चाहते हैं कि वो भी लग जाएं। तो जब आपकी वोल्टेज रेंज ही 120 से स्टार्ट हो रही है तो वो छोटे पैनल्स उसके साथ कंपैटिबल नहीं होते। बाद इन्वर्टर्स हैं जिनकी एमपीपीटी रेंज कम है लेकिन उनमें वही साइज़ वाला प्रॉब्लम आ जाता है और न्यूट्रल कॉमन करने से जो घर की वायरिंग की वजह से प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। और इस मसले का जो हल है वो मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आपके घर में न्यूट्रल कॉमन होती है ग्रिड की सोलर इन्वर्टर के साथ, यूपीएस के साथ, तो इसको कैसे आपने फिक्स करना है, किस वजह से होता है, कैसे इससे आपका बिल बढ़ता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो इस मसले के 2 ही हल होते
हैं कि या तो आप सुबह उठ के वापडा का ब्रेकर बंद कर दें और शाम को उसको ऑन कर दें। अभी इन्वर्क्स ने वेरॉन जो इनका पहले आता था उसमें भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स थे, तो उसको इन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो ठीक करने की कोशिश की है और वेरॉन 2 के नाम से ये इन्वर्टर जो है वो लॉन्च किया है 1.2 किलोवाट कैटेगरी में। और इसके अंदर इन्होंने कोशिश की है कि इन दोनों चीज़ों को कवर किया जाए। एक तो इसका साइज़ बढ़ाकर कम से कम जितना 3 किलोवाट का इन्वर्टर होता है उतना कर दिया है, तो इसकी वजह से भी इसके अंदर अब ओवर टेम्परेचर जो है वो मसला मुमकिन है कि कम हो जाए। और दूसरी इसकी जो MPPT रेंज है वो भी अब 60 से लेके 350 वोल्ट तक इन्होंने रखी है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। तो इसी वजह से मैं इस इन्वर्टर को जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने पे राज़ी हुआ हूँ, वरना हम कोशिश करते हैं कि 1.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम हम ना ही इंस्टॉल करें, क्योंकि जब बाद में लोगों का बिल कंट्रोल नहीं होता तो वो शिकायत करते हैं भाई ये सोलर सिस्टम का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 3 किलोवाट से नीचे सिस्टम इंस्टॉल ना करें। तो चलिए अब यूँ करते हैं कि इस 1.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि 2023 में अगर आप ये सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपका कितना जो खर्च है वो इसके ऊपर आ सकता है। इसके अंदर हम JA सोलर के 545 वाट के 2 अदद जो सोलर पैनल्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ हम बैकअप के लिए लगाएंगे जनाब फिनेक्स कंपनी की UGS सीरीज़ की UGS 245 UGS 245 जो कि एक लेड एसिड बैटरी है। अब आप इस इन्वर्टर के अंदर ही देख लें, सोलर चार्जर मोड इन्होंने लिखा है जी 2000 वाट तक के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। MPPT वोल्टेज रेंज बताई है भाई 60 वोल्ट से 300 वोल्ट तक है और VOC है 350। ऊपर लिखा है नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज 240 वोल्ट, यानी कि 240 वोल्ट पे जाके इसका MPPT सही काम करेगा। अब मसला ये है कि 240 वोल्ट तब बनेंगे जब कम से कम आप 550 वाट वाले 6 या 7 पैनल सीरीज़ में लगाएं। तो जब 7 पैनल ही खरीदने हैं तो फिर बंदा 3 किलोवाट क्यों ना लगा ले, फिर ये 1.2 लगाने का क्या फ़ायदा है। और इसमें भी 1.2 में बिल फर्ज कोई बंदा 1000 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहता है, जैसे अब मेरे पास यहाँ पर 550 वाट के 2 पैनल हैं और मैं दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ, फिर भी जाके ये कहीं 80 वोल्ट के आसपास बनेगी, जो कि 2 बजे के बाद जो है वो भी नीचे आ जाएंगे और 60 से जब नीचे आएंगे तो इसके MPPT काम करना बंद कर देगा। तो ये बहुत बड़ा एक समझें कि इसके अंदर फ्लॉ है। मुझे समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तानी मार्केट पे रिसर्च करके क्यों सोलर इन्वर्टर डिज़ाइन नहीं करते और फिर बाद में इन्वर्टर जो हैं वो फ्लॉप होते हैं, इनकी कंप्लेंट्स आती हैं और लोगों के बिल कंट्रोल नहीं होते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर R&D की ज़रूरत है। अगरचे इन्होंने ऊपर लिखा है भाई ये 2000 वाट के पैनल सपोर्ट करता है, भाई 5 साल वारंटी में है और 80 एम्पेयर का इसके अंदर चार्जर है, बैटरी के बगैर भी चल सकता है। बड़ी बात है, 1.2 कैटेगरी में बगैर बैटरी के चलने वाला इन्वर्टर फर्स्ट टाइम आ गया है। इसका साइज़ भी इन्होंने काफ़ी माशाल्लाह बड़ा कर दिया है, 3 किलोवाट इन्वर्टर जितना साइज़ कर दिया। अब कम से कम ओवर टेम्परेचर वाला इशू तो रिजॉल्व हो गया है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह है कि MPPT वोल्टेज रेंज जो 1000 वोल्ट कैटेगरी में चाहिए होती है वो कम से कम चाहिए होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास छोटी प्लेटें होती हैं या कम प्लेटें होती हैं। देखें, अगरचे ये बात अपनी जगह बजा है कि इसके साथ 2000 वाट के चूँकि पैनल सपोर्टेड हैं, तो 2000 वाट जब आप पैनल्स लगाएंगे तो आपको कम से कम 1200 वाट तक की पूरी आउटपुट मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4 से कम अगर कोई लगाना चाहता है तो उसके लिए भी तो कोई सूरत हाल होनी चाहिए, कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ये कस्टमर हैं, ये 2 पैनल ख़रीद के लाए हैं 550 वाट वाले, क्योंकि इनके पास इन्हीं का बजट था। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 पैनल जब हम सीरीज़ में लगाएंगे तो VOC तो उसके चलें 49 होते हैं, जब उस पर लोड पड़ता है तो वो तकरीबन कुछ 36-37 तक आ जाते हैं। तो 36 वोल्ट जब एक पैनल देगा तो 2 पैनल सीरीज़ में लग के तकरीबन 72 वोल्ट देंगे। 60 वोल्ट से इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है, वो भी लिखी हुई 60 है, पता नहीं ये 60 से स्टार्ट होता है या 80 स्टार्ट होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन इन्वर्टर्स पे 120 लिखी होती है वो कि 200 से ऊपर स्टार्ट होते हैं। तो चलें बिलफर्ज अगर मान भी लिया जाए कि ये 60 से स्टार्ट होती है, तो 2 बजे के बाद जब सूरज की थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाती है और पैनल्स के वोल्टेज 60 पे आ गए तो उसके बाद तो ये बिल्कुल ही सिस्टम बैठ जाएगा। तो अब फिर हमने इनको मशवरा दिया है कि थोड़ा सा कड़वा घूंट मज़ीद भरें और एक पैनल जो है वो और परचेज़ करें। तो अब जिस बंदे के पास आप फ़र्ज़ करें 2 पैनल्स ख़रीदने का बजट था, उसको अचानक से तीसरा पैनल ख़रीदना पड़ जाए, तो अब हम यूँ करेंगे कि 3 पैनल जो है वो हम इसके साथ लगाएंगे ताकि ये तकरीबन को 100 वोल्ट तक पहुँच जाए और खींच तान के ये सिस्टम चल जाए। इसके अलावा यहाँ पर ये जो तीनों सोलर पैनल्स हैं इनको हम माउंट करेंगे जनाब L3 फ्रेम के ऊपर। अब चूँकि ये जो ममटी है इसके ऊपर फ्रंट साइड पे कोई सफ़ील बाउंड्री वॉल टैंकी, वो जो है टैंकी भी बैक साइड पे है, तो इसलिए हम इसको L3 जो फ्रेम होता है GI का
16 गेज का। इसके ऊपर 2 पैनल्स हमने लगा दिए हैं, तीसरा पैनल जो है ये बाद में इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये होगा, इसके लिए इसके साथ कुछ चीज़ें दरकार होती हैं। सबसे पहले तो ये हैं इसकी बेसिस। इस तरह से जो L3 फ्रेम होता है ये मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ में आता है। एक ये आप देख सकते हैं साइडों से ये राउंड शेप है, तो इसमें काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं, तो बेहतर है कि आप ज़रा देखभाल के लें। तो हर एक जो L3 फ्रेम होता है उसके नीचे तकरीबन 6 लेग्स होती हैं, जिनके ये नीचे बेसिस हैं। उनके साथ 2 किस्म की आपको सपोर्ट्स मिलती हैं। सबसे पीछे वाली 4 फुट होती है और जो सेंटर वाली है ये 2 फुट होती है। इस तरह से ये 20 डिग्री के एंगल के ऊपर L3 फ्रेम जो है ये पक्का डिज़ाइन होता है। ज़मीन में यानी कि छत के अंदर इसको ग्राउंड करने के लिए यहाँ पर हम 10 mm के जो रावल बोल्ट्स हैं इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। और सोलर पैनल्स को फ्रेम के ऊपर टाइट करने के लिए हम इस तरह से ये GI के यानी कि गैल्वनाइज्ड आयरन के जो नट बोल्ट्स हैं और इनके साथ वॉशर्स इनका इस्तेमाल करना। तो सिंपल तरीका है, जस्ट L3 फ्रेम्स की जो बड़ी वाली लेग्स हैं इनको पैनल्स के ऊपर ऐसे लिटा के रखना है और उसके बाद नट बोल्ट्स और वॉशर्स की मदद से इन फ्रेम्स को बना लेना है, टाइट कर लेना है। और उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि छत के अंदर हम इनकी मार्किंग कर लेंगे। फिर उसके बाद ड्रिलिंग हो जाएगी और रावल बोल्ट्स की मदद से इनकी बेसिस लग जाएंगी और उसके बाद ये पूरे का पूरा जो फ्रेम है ये इसके ऊपर जो है वो कम्प्लीटली मजबूती से माउंट हो। फाइनली जनाब आप देख सकते हैं कि हमने इस 1.2 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली है। और इसके साथ हमने जो इनका हुंडई का जनरेटर था उसकी भी इनपुट जो है वो शामिल की है, ताकि बवक्त ज़रूरत उसको भी सिस्टम के अंदर दाखिल किया जा सके। अब उसकी क्या हमने सेटिंग बनाई है ये मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वर्टर वही हमने इंस्टॉल किया जनाब, इन्वर्क्स का वेरॉन 2 1.2 किलोवाट 1200 वाट का इन्वर्टर है। अब ऐसा नहीं है कि ये छोटा सिस्टम था तो इसको जो है वो हमने सर से टालने वाली बात की है, बल्कि जो हमारा पैटर्न है ऑलरेडी आपको मेरी बाकी वीडियो से भी आइडिया होता होगा कि जिस पैटर्न के ऊपर मैं 5 किलोवाट, 4 किलोवाट, 3 किलोवाट या 10-15 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ, उसी पैटर्न के ऊपर मैंने ये सबसे छोटा 1.2 किलोवाट का सोलर जो सिस्टम है इसको भी इंस्टॉल किया है। अच्छा, इसके साथ जो हमने ये कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन जो डिवाइसेस लगाई हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया है इसके बारे में बता दूं तो ये देखें, टॉप के ऊपर हमने वाप्टा की इंडिकेशन के लिए और उसके वोल्टेज के लिए एक अदद जो वोल्ट मीटर है वो लगा दिया और उसके साथ सोलर के लिए लगा दिया। यानी कि इन्वर्टर के वोल्टेज ये ग्रीन वाला वोल्ट मीटर दिखाएगा और वाप्टा की प्रेजेंस ये वाला वोल्ट मीटर बताएगा। उसके बाद 2 अदद चेंज ओवर्स हमने लगाए हैं जनाब। इनका मकसद ये है कि इसके ऊपर देखें, ये एक साइड पे बिजली का मीटर बना दिया, दूसरी साइड पे सोलर का निशान बना दिया। ये वाला जो चेंज ओवर है ये हमारे इन्वर्टर का बाईपास है, यानी कि बिलफर्ज अगर ये ख़राब हो जाता है, सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है, तो इस चेंज ओवर को वाप्टा के ऊपर करके आप अपना जो लोड है वो चला सकते हैं बगैर तारें फारें खोले। अच्छा, दूसरा जो चेंज ओवर है इसकी एक साइड के ऊपर जो है वो हमने इनपुट दी है जनाब सोलर की, और जब सोलर ख़राब हो जाएगा तो दूसरी साइड पे हमने इनपुट दे दी है जनाब इस जनरेटर की। और इसके लिए हमने यहाँ पर ये सॉकेट के अंदर जनाब सिस्टम प्रोवाइड कर दिया और ये जनरेटर जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो इसकी बिजली चेंज ओवर इस चेंज ओवर की पोजीशन नंबर 1 पे आ जाएगी और हम इसको यहाँ से मूव करके अपने सारे का सारा जितना भी लोड है उसको जनरेटर के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो ये 2 चेंज ओवर्स लगा दिए जी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये देखें, सबसे पहले लगाई मैंने वोल्टेज प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि ग्रिड की तरफ से आने वाली फ्लक्चुएशन से इस इन्वर्टर को महफूज रखेगी। उसके साथ हमने चूँकि ये बैटरी लगाई हुई है फिनेक्स की UGS 245 जो लेड एसिड कैटेगरी में 180 एम्पेयर की बैटरी है। इसके लिए एक अदद ये टॉमसन का 125 एम्पेयर का जो DC ब्रेकर है वो इंस्टॉल कर दिया है जनाब। उसके साथ सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान एक टॉमसन का DC ब्रेकर इंस्टॉल कर दिया। फिर उसके साथ लाइट लोड, यानी कि जितना भी हमारा लोड है जो इसके ऊपर है इन्वर्टर के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के लिए एक अदद सिंगल पोल AC ब्रेकर जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। सेम लाइक दैट इधर आगे आ जाएँ तो वाप्टा इन, जो कि इस इन्वर्टर की वाप्टा है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक अदद सिंगल पोल AC ब्रेकर जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इन्वर्टर की खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं। तो खामियां तो मैंने शुरू में बताई, अब मैं आपको इसकी खूबियां भी बता देता हूँ। वो ये कि एक तो इसका साइज़ बड़ा है, यानी कि फॉल्ट कोड या वार्निंग इंडिकेटर नंबर 02 बहुत जो है वो अक्सर जो है वो लोगों के इन्वर्टर्स में आता था, क्योंकि देखें ये भी एक छोटी सी ममटी है जिसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है। तो जब ममटी में सिस्टम लगा होता है तो गर्मी की वजह से इन्वर्टर हीटअप हो जाते हैं और उसके बाद 02 फॉल्ट आता है। लेकिन चूंकि इसका साइज़ उन्होंने बड़ा कर दिया तो अब वो वाला मसला हल हो गया। फिर दूसरे नंबर पे जो वेरॉन पहला वाला था, वेरॉन 1.2, उसके फैंस का इतना ज़्यादा शोर था कि जनाब
दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन इसके अंदर इन्होंने काफ़ी हद तक इसकी आवाज़ को कंट्रोल कर दिया। अभी देखें मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको किसी किस्म की कोई इसके फ़ैन की नॉइज़ दिखाई नहीं दे रही। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर साहब, जिनको हमने ये 1.2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करके दिया है। तो उमर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं हमारी ऑडियंस को कि इसके ऊपर आज की डेट में, यानी कि अभी जून 2023 चल रहा है, तो आपके कितना जो है वो पैसे लग गए हैं, इसके ऊपर कितना खर्चा आया, और इसके अलावा ये बताएं कि आपने ये 1.2 क्यों लगाया, बड़ा सिस्टम क्यों नहीं लगाया आपने? सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि 1.2 लगाया क्यों लगाया, क्योंकि मेरी रेंज कम थी। जो 3 किलोवाट या 5 किलोवाट, नो डाउट के उस सोलर में एडवांटेज हैं आपको बहुत ज़्यादा इसकी निस्बत, लेकिन मेरी रेंज कम होने की बिना पे मैं चाह भी रहा था कि जो भी मेरे कंपोनेंट्स लगे वो सबसे टॉप क्वालिटी के लगें। सही है। तो उसमें अगर मैं 3 या 5 किलोवाट में टॉप क्वालिटी पे जाता हूँ तो वो 8 से 10 लाख से नीचे मेरा नहीं लगता। तो मुझे अच्छे टॉप क्वालिटी के कंपोनेंट्स के साथ ऐसा सिस्टम चाहिए था जो जस्ट मेरी लोड शेडिंग का लोड, और जो स्मॉल फैमिली है तो जो हल्का फुल्का लोड है मेरा वो चल सके। ठीक है। और प्राइस की बात है तो प्राइस आज की डेट में इसका मेरा ऑलमोस्ट 3 लाख के राउंड पाउंड लग गया। लेकिन अभी ये इस पर मेरे 2 सोलर प्लेट्स हैं 540 वाट की, और अभी इसमें थर्ड इंशाल्लाह और ऐड करनी है, तो उसके साथ ऑलमोस्ट ये 350 के राउंड पाउंड मुझे कास्ट किया है। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे भाई ये 1200 वाट का सिस्टम है तो भाई 3.5 लाख का, ये तो बहुत महंगा बनता है। उसकी वजह ये देखें, मैं आपको सब जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उनकी अलग अलग प्राइस बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। 93,000 का ये इन्वर्टर है, 47,000 की बैटरी है, तकरीबन 52,000 का एक पैनल है। इसके अलावा जो L3 फ्रेम है जिसके ऊपर 3 पैनल लगते हैं, तकरीबन 10-12 हज़ार का वो है। फिर तकरीबन 25 से 30 हज़ार का इसके अंदर ये बाकी सामान, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, AC वायर, DC वायर, वो भी हमने पाकिस्तान केबल की 729 यूज़ की है ताकि किसी किस्म की क्वालिटी के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। इसके अलावा वायर, जो DC वायर हमने यूज़ की वो 6 mm यूज़ की, बैटरी के लिए हमने 25 mm की वायर यूज़ की। तो ये थी जनाब 1.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन पर मुश्तमिल वीडियो के शुरू में मैंने जो आपको 3-4 फैक्टर्स बताए हैं 1.2 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में, वो यकीनन अपनी जगह एक हकीकत है। कोशिश यही करें, सोलर सिस्टम का सही फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप कम से कम 3 किलोवाट से 5 किलोवाट या फिर इससे अबव सिस्टम इंस्टॉल करें और साथ में ग्रीन मीटर लगाएं ताकि एक्सेसिव बिजली आपकी वापटक हो जाए और आपका बिल ज़ीरो हो। लेकिन अगर आपको बजट का मसला है तो फिर ये तो एक जेन्युइन मसला है। यकीनन हर एक शख्स के ज़हन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो बजट होती है, उसके बाद जो है वो बाकी मामलात होते हैं। तो अगर आपको बजट का इशू नहीं है तो आप कोशिश करें कि आज की डेट में पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएँ। अगर आप इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से आइंदा भी यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़।